पास में चली गई, 5 पति है, एक नहीं है 5 है। अरे स्वामी आप क्या कर रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो। ये दुशासन है, आपकी पत्नी के वस्त्र उतारने का प्रयास कर रहे हैं और आप शांत बैठे हो, रक्षा करो। 5 पांडवों में अलग अलग शक्तियां हैं और अलग अलग शक्ति होने के बावजूद भी 5 पांडव नीची गर्दन करके बैठे हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए नीची गर्दन करके बैठे हैं क्योंकि दुर्योधन के दास बन गए। अपने आप कोई दांव पे लगा दिया ना, दुर्योधन के दास बन गए, इसलिए नीची गर्दन करके बैठे हैं। द्रौपदी चली गई गुरु जी के पास में। गुरु जी क्या करते हैं? गुरु जी हमेशा अपने शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु जी रक्षा करो रक्षा करो। गुरु जी कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी। लेकिन आज तो गुरु जी भी नीची गर्दन करके बैठे हैं। द्रौपदी रो रही है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? सभी नीची गर्दन करके बैठे हैं। द्रौपदी चली गई, जो सभा में सबसे बड़े हैं उनके पास में चली गई। सभा में सबसे बड़े कौन हैं? सभा में सबसे बड़े हैं पितामह। पितामह के पास में चली गई, पितामह रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन आज तो पितामह भी नीची गर्दन करके बैठे हैं। ये पितामह की बहुत बड़ी गलती है जो नीची गर्दन करके बैठे हैं। इस सभा में सबसे बलशाली कौन है? सभा में सबसे बलशाली है पितामह। अगर पितामह चाहते दुर्योधन को सभा से बाहर निकाल सकते थे। यदि पितामह चाहते दुर्योधन को मार सकते थे, इतना बल है पितामह में। लेकिन पितामह जानबूझ के नीची गर्दन करके बैठे हैं। यदि आप में बल है और बल होने के बावजूद भी आप ऐसे ही बैठे तो आप ये पाप कर रहे हो। पितामह ने पाप किया और इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। पितामह ने ये पाप किया। सभी नीची गर्दन करके बैठे हैं। द्रौपदी जान गई यहां कोई नहीं है रक्षा करने वाला। और जब कोई नहीं आता तो भगवान आते हैं। जब संसार के व्यक्ति नहीं आते रक्षा करने के लिए तो भगवान आते हैं। जब कोई नहीं आता ओ मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। द्रौपदी ने कन्हैया को पुकारा, कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो। अब तो आपको ही आना पड़ेगा, यहाँ कोई नहीं है रक्षा करने वाला। द्रौपदी ने क्या किया? एक हाथ ऊपर किया, कन्हैया को अपने पास बुला रही। भगवान आए? भगवान नहीं आए। बोले क्यों? भगवान ने क्या कहा? द्रौपदी पहले विश्वास तो करो। विश्वास नहीं है। एक हाथ में साड़ी का पल्लू है, एक हाथ ऊपर है। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ने क्या कहा? बोले दोनों हाथ छोड़ दो। यदि विश्वास है दोनों हाथ छोड़ दो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, मैं आ जाऊंगा। विश्वास नहीं है तो भगवान कैसे आएंगे? हमारी भक्ति में कोई ना कोई कमी रह जाती है जो भगवान नहीं आए। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी ही कोई ना कोई कमी है जो भगवान नहीं आते। द्रौपदी जान गई मेरी भक्ति में क्या कमी है, भगवान क्यों नहीं आए। जब जान गई साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर कर लिए। बोले कन्हैया अब तो आपको आना ही पड़ेगा, मैंने आपके ऊपर विश्वास कर लिया। और यदि आप लाज बचाना चाहते हो तो कौन है उतारने वाला? और यदि आप लाज उतरवाना चाहते हो तो कौन है बचाने वाला? और कन्हैया अब तो मैंने आपके ऊपर विश्वास कर लिया, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। आप नहीं आए, दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि द्रौपदी ने कृष्ण पर विश्वास किया लेकिन कन्हैया नहीं आए। ये कन्हैया की कमी है, क्योंकि जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
वो तो केवल विश्वास करें भगवान के ऊपर है, भगवान आएंगे। और यदि विश्वास करने के बाद भी भगवान नहीं आए, ये तो भगवान की ही कमी है। द्रौपदी ने कन्हैया पे विश्वास किया। द्रौपदी ने क्या किया, क्या कहा, कन्हैया यदि आप अब भी नहीं आए तो विश्वास टूट जाए, आपको आना पड़ेगा। और वैसे भी हमारा क्या बिगड़ेगा, कन्हैया यदि आप नहीं आए हमारा क्या बिगड़ेगा, लाज आपकी जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। द्रौपदी रो रही, क्या कहती है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। द्रौपदी कन्हैया को पुकार रही है, भगवान को बुला रही है। द्रौपदी क्या कहती है कन्हैया से, आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की। ये तो साड़ी खींची जा रही है, ये तो साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटे जा रही है।
पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में। महलों की रानी लूटी जा रही है, महलों की रानी लूटे जा रही है। देखो जरा तुम्हें हालत हमारी, देखो जरा तुम हालत हमारी। बहना तुम्हारी लुटी जा रही है, बहना तुम्हारी लुटे जा रही है। पांचों पति बैठे गर्दन झुकाए, पांचों पति बैठे गर्दन झुकाए। एक आस मेरी जुड़ी जा रही है, एक आस मेरी जुड़े जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, आओ कन्हैया आओ मुरारी। तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। द्रौपदी रो रही, बोले कन्हैया जल्दी से आ जाओ, लाज बचा लो, रक्षा करो। जैसे द्रौपदी ने कन्हैया पर विश्वास किया, भगवान आ गए द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। कन्हैया ने साड़ी में प्रवेश किया, साड़ी में प्रवेश किया, भगवान साड़ी ही बन गए। दुसाड़ी जब भगवान साड़ी बन गए, दुशासन साड़ी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जब साड़ी उतारने का प्रयास कर रहे हैं, साड़ी इतनी लंबी हो गई, दुशासन चिंता कर रहे हैं। बोले क्या चक्कर है? बोले साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है? द्रौपदी ने कहा, बोले पापी, ना तो नारी में साड़ी है ना साड़ी में नारी है, ये तो मेरे बांके बिहारी है, ये तो मेरे कन्हैया आ गए, भगवान साड़ी ही बन गए। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दुशासन साड़ी उतार रहे हैं, दुशासन थक गए, थक के बेहोश होकर गिर पड़े, इतनी लंबी साड़ी हो गई। ऐसी होती है भगवान की कृपा। भगवान आएंगे, भगवान आते हैं, लेकिन पहले विश्वास तो करो। द्रौपदी का विश्वास कैसा है? एक व्यक्ति, एक पापी इंसान साड़ी उतार रहा है, और कितना पक्का विश्वास है कि दोनों हाथ ऊपर कर लिए, बोले जितना बल लगा सकते हो, साड़ी उतारने का प्रयास कर सकते हो, प्रयास कर लो, बोले मेरे कन्हैया आएंगे। ऐसे भक्तों को ही भगवान मिलते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। ऐसे भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। इस सभा में 3 ही व्यक्ति हैं जो जानते हैं भगवान आए थे, भगवान आए हैं, भगवान साड़ी बन गए। ऐसे 3 व्यक्ति कौन है जो जानते हैं? द्रौपदी, पितामह, अर्जुन, 3 ही। दोबारा से जुआ खेला, जुए में 5 पांडवों को वनवास मिला, 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। एक दिन के बाद कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास में चले आए, बोले आप ऐसा करो, पांडवों को रहने के लिए 5 महल दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या कहा? बोले आप तो महलों की बात कर रहे हो, आप तो गांवों की बात कर रहे हो। मैं पांडवों को एक सुई के नौ के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान बोले विनाशकाली विपरीत बुद्धि, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती।
जब भगवान की लाठी चलती है पता ही नहीं चलता कब विनाश हो गया। तो यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ, युद्ध में क्या हुआ? भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। जब जंगा तोड़ दी, दुर्योधन मरने वाले हैं। दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आ गए। अश्वत्थामा कौन है? गुरु के पुत्र। अश्वत्थामा बोले, मित्र ये क्या हो गया, आज आप मरने वाले हो। लेकिन मित्र एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपकी ही गलती से आज आप मरने वाले हो। बोले मेरी गलती? मैंने ऐसा क्या किया? बोले आपने सबको सेनापति बनाया, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आपकी जीत होती, पांडवों की हार होती। दुर्योधन ने क्या कहा? बोले अब क्या बिगड़ गया, अब मैं आपको सेनापति बनाता हूँ। दुर्योधन ने अपने खून के साथ में अश्वत्थामा को तिलक किया। बोले मैंने आपको सेनापति बना दिया। देख लेते हैं अब आप क्या करोगे। अश्वत्थामा चले गए पांडवों को मारने के लिए। भगवान सब जानते हैं। अश्वत्थामा चले गए पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने क्या किया? रात्रि में पांचों पांडवों को अपने साथ में ले गए गंगा स्नान के लिए। बोले मेरे साथ में चलो। जहाँ पे पांचों पांडव सोते हैं, आज वहाँ पे पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। पांडवों के 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र सो रहे हैं। जैसे पिता वैसे ही पुत्र हैं। अर्जुन के पुत्र अर्जुन के जैसे, भीम के पुत्र भीम के जैसे। 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं, जैसे पिता वैसे ही पुत्र हैं। रात्रि का समय अश्वत्थामा ने क्या किया? 5 पुत्रों को जान से मार दिया। गोविंदाए नमो। बाल हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बच्चों को मारना बहुत बड़ा पाप है। जैसे 5 पांडवों के पुत्रों को जान से मार दिया। जो भीम का पुत्र है, भीम के पुत्र का सर लेके दुर्योधन के पास में चले गए। बोले मित्र मैंने भीम को मार दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। बोले सबूत क्या है? बोले मैं सबूत के तौर पे भीम की गर्दन लेके आया हूँ, भीम का सर लेके आया हूँ। जैसे दुर्योधन ने भीम के पुत्र का सर अपने हाथों में लिया, जान गए अश्वत्थामा तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले ये भीम नहीं है, ये तो भीम के पुत्र हैं। दुर्योधन को कैसे पता चला ये भीम के पुत्र हैं? दुर्योधन ने गुस्से में क्या किया? उस सर को फोड़ दिया और वो सर आसानी से फूट गया। तो जान गए ये भीम नहीं है, ये तो भीम के पुत्र हैं। अश्वत्थामा तुमने पाप किया बहुत बड़ा, तुमने तो बच्चों को मार दिया। जो हमको कल जल देने वाले थे, हम सब की मृत्यु होने के बाद हमको जल देने वाले थे, तुमने उनको ही मार दिया, हमारा वंश ही मिटा दिया। तुमने बहुत बड़ा पाप किया अश्वत्थामा। इतना कहते ही दुर्योधन के प्राण निकल गए। गोविंदाए नमो नमः। अश्वत्थामा चिंता कर रहे हैं ये मैंने क्या किया, अब क्या होगा? 5 पांडव जान से मार देंगे। जैसे पांडवों को पता चला 5 पुत्र मारे गए, 5 पांडव रो रहे हैं। द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी तो एक मैया है, एक माँ है, द्रौपदी तो पागल हो। जिस मैया के सामने एक बेटे की मृत्यु हो जाए वो मैया तो बावली हो जाती है, ऐसी पागल हो जाती है। और यहाँ तो द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। कल्पना करो कैसा दुख है, द्रौपदी कैसे बर्दाश्त कर रही है। द्रौपदी ऐसे बावली हो गई, आंखों में से आंसू भी समाप्त हो गए। आंखों में से ज्यादा दुख में आंखों से आंसू भी समाप्त हो जाते हैं।
द्रौपदी ऐसी पागल हो। कृष्ण भगवान ने बताया अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मारा है। अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आए। अर्जुन बोले द्रौपदी से, द्रौपदी अश्वत्थामा ने अपने 5 पुत्रों को मार दिया, तुम ऐसा करो अश्वत्थामा को मार दो, अश्वत्थामा को मार दो। द्रौपदी ने क्या कहा? बोले अश्वत्थामा को छोड़ दो। बोले क्यों? बोले अश्वत्थामा गुरुपुत्र है। एक तो अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, ऊपर से ब्राह्मण देवता है, अश्वत्थामा को छोड़ दो। भीम बोले कैसे छोड़ दें? इस अश्वत्थामा ने अपने 5 पुत्रों को मार दिया, मैं अश्वत्थामा को जान से मार दूंगा, मैं अश्वत्थामा का खून पी जाऊंगा, कैसे छोड़ दे? और द्रौपदी तुम भूल गई, इस अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, तुम भूल गई? द्रौपदी ने क्या कहा? बोले अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों को मार दिया। यदि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, या अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र वापिस आ जाएंगे? मेरे पुत्र वापिस नहीं आएंगे, वो तो चले गए तो चले गए, बल्कि मैं अश्वत्थामा को मारने से गुरु माता रोएगी। जैसे आज मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ, ऐसे ही गुरु माता अपने बेटे के लिए रोएगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि गुरु माता को दुख पहुँचे, गुरु माता रोए, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़। द्रौपदी का स्वभाव कैसा है? द्रौपदी का मन कैसा है? जैसे कृष्ण भगवान का स्वभाव है, जैसे कृष्ण भगवान का मन है, वैसे ही द्रौपदी का मन है, दया है। जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के ये विचार सुने, कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ये मेरी बहना है, ये मेरी बहना है। ऐसी ही बहना होनी चाहिए। जितने भगवान के भगत हैं, जितने सनातन धर्म से हैं, उन सब में दया होनी चाहिए। इंसान की पहचान है, इसमें दया होनी चाहिए। दया क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया होनी चाहिए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भीम ने क्या कहा? बोले मैं अश्वत्थामा को जान से मार दूंगा। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम कहते हैं जान से मार दूंगा। अर्जुन बोले कन्हैया से, कन्हैया अब क्या करें? अश्वत्थामा को छोड़े कि मारे? भगवान बोले ना छोड़ो ना मारो। तो बोले क्या करें? बोले ब्राह्मण को मारो मत। कन्हैया ने क्या कहा? बोले ब्राह्मण को मारो मत, अत्याचारी को छोड़ो मत। बोले क्या? बोले ना मारो ना छोड़ो। अर्जुन बोले कन्हैया से क्या कहना क्या चाहते हो? कन्हैया बोले मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। जिनका समाज में बहुत ज्यादा मान सम्मान है, यदि उनको गोली मार दो, जिनका समाज में अच्छा मान सम्मान है, उनको गोली मार दो। गोली मारने से एक बार मर जाएंगे, और यदि आप उनका अपमान करोगे, अपमान से वो बार बार मरेंगे। उस अपमान को याद करके वो बार बार मरेंगे। ऐसे शब्द होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि लग जाते हैं, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर नहीं भरते वो घाव जो बनते हैं कड़वी बोली से। ये तो शब्द है। शब्द कैसे बोलना चाहिए? तोल के बोलो। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। इसलिए सबके साथ प्रेम से बोलना चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? बोले एक सामान्य व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा का अपमान करो, अपमान ही इसकी मृत्यु होगी। तो अपमान कैसे करें? अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि है, उस मणि को निकाल लिया, अश्वत्थामा का अपमान हुआ, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। आप जानते हो अश्वत्थामा अमर है, जानते हो?
ऐसे 8 व्यक्ति हैं जो कि अमर हैं। 8 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? देवता भी आ गए, महात्मा भी आ गए, ऋषि मुनि भी आ गए, सभी आ गए। 8 हैं। 8 कौन है? पहले हैं हनुमान जी। एक हनुमान जी है, एक है अश्वत्थामा, एक है मार्कंडे ऋषि, एक है परशुराम जी, एक है कृपाचार्य जी, एक है भीषण, एक है व्यास महाराज, एक है राजा बलि। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 अमर है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अच्छा इंसान अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता और बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ता। द्रौपदी कितनी अच्छी है, जिनके पास में उनके पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है, और द्रौपदी ने क्या कहा? बोले अश्वत्थामा को छोड़ दो। ये द्रौपदी की अच्छाई है। और अश्वत्थामा कितने बुरे हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ने के बाद भी अश्वत्थामा ने क्या किया? उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा के पुत्र को समाप्त करने के लिए। उत्तरा कृष्ण भगवान के पास में आई, बोले कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले क्या है? बोले प्रभु कोई ना कोई शक्ति है जो मेरे पुत्र को मारना चाहती है। भगवान बोले चिंता ना करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में चले गए। जो गर्भ में शक्ति है, भगवान ने शक्ति को समाप्त किया। जो गर्भ में बच्चा है, भगवान ने गर्भ में बच्चे की रक्षा की। बच्चा कौन है? गर्भ में बच्चा कौन है? परीक्षित महाराज। ऐसे कन्हैया, जो कन्हैया पर विश्वास करते हैं, जो कन्हैया से सच्चा प्रेम करते हैं, उन सब की रक्षा भगवान ही करते हैं। ऐसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा की। कृष्ण भगवान कुंती के पास में चले गए, बोले बुआ आप ऐसा करो, आप कोई वरदान मांग लो, अब मैं जाना चाहता हूँ। कुंती ने भगवान से क्या मांग लिया? बोले कन्हैया यदि आप देना ही चाहते हो तो आप दुख दे दो। कुंती ने भगवान से क्या मांग लिया? कुंती ने भगवान से दुख मांग लिया। और आज का इंसान कैसा है? आज का इंसान भगवान से क्या मांगता है? सुख मांगता है। क्या मांगता है? कोठी बंगला गाड़ी, बेटा बेटी, पोता पोती। और कुंती ने भगवान से दुख मांग लिया। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमरिन करे दुख काहे को होए। आज का इंसान दुख में भगवान से सब कुछ मांगता है, दुख में, सुख में भगवान को भूल जाता है, अहंकार आ जाता है। इसलिए कुंती ने भगवान से क्या मांगा? दुख मांग लिया। बोले कन्हैया यदि ज़्यादा सुख मिल गया तो मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा और मैं आपको भूल जाऊंगा। और यदि दुख आएगा, और दुख आने से पहले मुझे आप पे इतना विश्वास है कि दुख आने से पहले आप मेरे पास आते हैं। जितनी बार दुख मिला है, दुख से पहले आप मेरे पास में आए हो, और जितनी बार सुख मिला है आप दूर चले गए। तो इसलिए यदि आप देना चाहते हो तो आप दुख दे। वो दुख कितना अच्छा है जिस दुख में भगवान का साथ हो। इसलिए कुंती ने भगवान से दुख मांग लिया। ऐसा प्रेम है, ऐसी भक्ति है। रात्रि में कन्हैया विश्राम कर रहे हैं। जब कन्हैया प्रातः उठे 4 बजे, अर्जुन भगवान के पास में आ गए भगवान के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान के दर्शन कभी भी पूरब की ओर,
पूरब की ओर पाँव करके नहीं सोना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। पूर्व की ओर आपका सर होना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, उसके बाद में पृथ्वी माता का आशीर्वाद प्राप्त करो, उसके बाद में स्नान करके सूर्य को जल समर्पित करो। ये सब किया करो, इससे घर में सुख शांति आती है, आपकी भक्ति जागती है। भगवान को भी लगता है कि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हो। ये सबसे पहले किया करो। तो अर्जुन सबसे पहले प्रातः 4 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। अर्जुन ने क्या दृश्य देखा? भगवान तो चिंतन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि संसार के लोग भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान किसका भजन कर रहे हैं, भगवान किसका चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के पास बैठ गए। यहाँ आपको शिक्षा मिलती है, जो भी व्यक्ति भगवान की माला का जाप कर रहा हो, भगवान की आरती कर रहा हो, भगवान की पूजा कर रहा हो, तो आप उसके साथ बातें मत करो। यदि आपने उसके साथ में, वो भगवान की तपस्या कर रहा है, यदि आपने बीच में टोक दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप सबसे बड़े मूर्ख हो। पहले उनकी पूजा पूरी हो जाए, उनका जाप पूरा हो जाए, उनकी तपस्या पूरी हो जाए। तपस्या पूजा पूरी होने के बाद ही आप उनसे बातें करो। यही सच्ची भक्ति है। अर्जुन भगवान के पास में बैठ गए। एक बात याद आ गई। एक गुरुजी और उनके शिष्य, गुरुजी और उनके शिष्य खेतों में चले गए। तो जब खेतों में चले गए, वो जो चेला है उसको प्यास लग गई। जब प्यास लग गई, खेतों में क्या खड़ा है? गन्ना। और चेला बोला अपने गुरुजी से, गुरुजी आप ऐसा करो, आप तो माला का जाप कर लो, मैं गन्ने का रस पी के आता हूँ, बड़ी प्यास लगी है। गुरुजी बोले ठीक है। तो गुरुजी चले गए माला का जाप करने के लिए। चेला चला गया गन्ने का रस पीने के लिए। गुरुजी बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। गुरुजी माला का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चेला क्या कर रहा है? चेले ने जैसे गन्ने को तोड़ा, जैसे गन्ने को तोड़ा, अब गन्ने की आवाज हुई। गन्ने की आवाज सुन ली खेतों के मालिक ने, जो गन्ने का मालिक है। मालिक को पता चला, वहाँ से आवाज आई, मालिक भाग पड़े। हाँ, वहाँ से आवाज आई है ना, तो वहीं भाग पड़े। अब चेला क्या कर रहा है? रस पी रहा है। गुरुजी को पता चल गया, यहाँ से मालिक आ गया और वहाँ चेला गन्ने का रस पी रहा है। चेले की पिटाई हो जाएगी। क्यों? चेला क्या कर रहा है? चोरी तो कर रहा है चेला। चेला क्या है? चेला है दुगला पतला, वो मालिक है हट्टा कट्टा। अब पिटाई हो जाएगी अच्छे वाली। अब गुरुजी कैसे बताएं कि मालिक आ गया, भाग ले? क्यों? माला का जाप कर रहे हैं, बोल नहीं सकते, बीच में माला का जाप छोड़ नहीं सकते, तो कैसे बताएं? और गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी अपने शिष्य की रक्षा करते हैं। अब कैसे बताएं कि मालिक आ गया, भाग ले? तो गुरुजी चिंता कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? गुरुजी के दिमाग में एक उपाय आ गया। उपाय क्या आ गया? मंत्र क्या है? मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं? उसी मंत्र से अपने चेले को समझा रहे हैं। वो जो चेला है, चेले का नाम क्या है? चेले का नाम है ओम। क्या नाम है? ओम। गुरुजी बोले ओम। चेला बोला हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले ओम नमो। क्या कहा? ओम नमो। बैठ जाओ, मालिक आ गया।
वो जो मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र से गुरु जी अपने चेले को समझा रहे हैं। बोले ओम नमो, गुरु जी कहना चाहते हैं कि बैठ जाओ, मालिक आ गए, यानी कि छुप जाओ। अब चेला बोला क्या गुरु जी क्या कहना चाहते हो? गुरु जी बोले ओम नमो। अब चेला बोला क्या गुरु जी कुछ भले नहीं पड़ा, दोबारा बताओ, दोबारा बोलो। गुरु जी बोले ओम नमो, नहीं समझे। मालिक आ गया पास में, गुरु जी बोले ओम नमो भगवते, अब भाग ले। और तो मालिक पास में आ गया, अच्छे वाली पिटाई हो जाएगी। बोले ओम नमो भगवते, या तो बैठ जाओ या भाग लो, कुछ तो कर लो। इसलिए गुरुजी ने क्या कहा? बोले ओम नमो भगवते, या तो बैठ जाओ या भाग लो, कुछ तो कर लो, मालिक आ गया। चेला तो चेला, हाँ गुरुजी क्या कहना चाहते हो? कुछ पले नहीं पड़ा। गुरुजी परेशान हो गए, मालिक हट्टा कट्टा है, बेचारे की पिटाई हो जाएगी। ओम नमो भगवते, गुरुजी क्या कहना चाहते हो? मालिक आ गया पास में, गुरुजी बोले वासुदेवाय, अब तो पिटाई होगी। क्या कहा? बोले ओम नमो भगवते, जब मालिक पास में आ गया बोले वासुदेवाय, अभी तो पिटाई होगी। मालिक आ गया, सर पे आ गए। वासुदेवाय, वासुदेवाय का अर्थ क्या है? अर्थ है जैसे कर्म वैसा फल। अब वो चिल्ला क्या कर रहा है? गन्ने का रस पी रहा है, चोरी कर रहा है। चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी तो चोरी होती है, चोरी करना पाप है। मालिक आ गया, मालिक ने पिटाई कर दी। गुरुजी ने पूरा मंत्र बोल दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का चिंतन करते हुए आप किसी से बातें मत करो, केवल भगवान का चिंतन करो, केवल भगवान का ही भजन करो। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जैसे अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन करने के बाद, भगवान को देखने के बाद अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान की छवि देखने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। अर्जुन बोले कन्हैया से, कन्हैया आप ये बताइए, आप किसका चिंतन कर रहे हो? आप किसका भजन कर रहे हो? भगवान बोले अर्जुन, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ, जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका चिंतन करता हूँ। अर्जुन बोले कन्हैया आप ये बताइए, अब आप किसको याद कर रहे हो? बोले अब मैं पितामह को याद कर रहा हूँ। कन्हैया पितामह को याद कर रहे हैं। पितामह कहाँ है? कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह। कृष्ण भगवान पितामह के पास पहुंचे, बोले पितामह कैसे हो? जैसे पितामह ने कृष्ण भगवान को देखा, पितामह की आंखों में से आंसू आ गए, पितामह रो रहे हैं। कन्हैया बोले पितामह रोइए मत। पितामह बोले कन्हैया, यदि दुख में कोई अपना आ जाता है, दुख ज़्यादा हो जाता है, और यदि सुख में कोई अपना आ जाता है, सुख ज़्यादा हो जाता है। बोले कन्हैया तुम तो मेरे अपने हो, तुम आ गए दुख ज़्यादा हो गया। बोले पितामह रोइए मत। बोले कन्हैया मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? 6 महीने हो चुके हैं बाणों की सैया पर लेटे हुए, मैंने कोई पाप नहीं किया कन्हैया, तो आप ये बताइए ऐसा फल क्यों मिल गया? ऐसा बुरा फल क्यों मिल गया जब मैंने कोई पाप नहीं किया? मैं क्यों भुगत रहा हूँ? कन्हैया बोले पितामह मैं जानता हूँ आपने एक बार पाप किया है, एक बार। बोले क्या पाप किया है? बोले सुनो, आप पहले कौन थे? राजा थे। जंगल में चले गए शिकार करने के लिए, रथ में बैठ के जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। रास्ते में क्या हुआ? आपके पहिए के नीचे एक सर्प आ गया,
और आपने क्या किया, उठाया सर्प को कांटे वाली झाड़ियों पर फेंक दिया। पितामह आप तो चले गए, जब भी हवा चलती वो कांटे वाली झाड़ी हिलती और वो कांटा सर्प को चुभ जाता, उस सर्प को दर्द होता और वो सर्प रोता, और वो सर्प क्या कहता, प्रभु आप ये बताइए मैंने उस राजा का क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा था जो मुझे कांटे वाली झाड़ियों पर फेंक दिया। प्रभु आप ऐसा करना, जैसा राजा ने मेरे साथ किया है आप उसके साथ ऐसा ही करना। भगवान बोले चिंता ना करो, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, चिंता ना करो। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो ब्याज मिला के अच्छा फल मिलता है, और यदि व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो ब्याज मिला के बुरा फल मिलता है, लेकिन मिलता है। कन्हैया बोले पितामह आपने सर्प को छोटे छोटे कांटों पर लेटा दिया था और मैंने आपको ब्याज मिला के बड़े बड़े बाणों के सिया पर लेटा दिया है, जैसी करनी वैसी भरनी। पितामह जान गए मैंने एक बार पाप किया है। पितामह बोले कन्हैया से, कन्हैया मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने विराट रूप के दर्शन करवा दो। पितामह कन्हैया के दर्शन करना चाहते हैं, तो कन्हैया ने पितामह को विराट रूप के दर्शन करवाए। पितामह बड़े प्रसन्न हुए। पितामह क्या चाहते हैं, कन्हैया जब सांसें निकले, जब प्राण निकले, आँखों को आपके दर्शन हो, जुबान से आपका चिंतन हो, कानों से आपका भजन सुनो, बस इतनी कृपा कर दो। पितामह क्या कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, ओ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। ये श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिवट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, हो इतना तो करना स्वामी। जैसे पितामह ने भगवान के दर्शन किए, पितामह का मन प्रसन्न हो गया और पितामह की आत्मा भगवान के धाम को चली गई। वो क्या कहते हैं, जैसी मति सो गति, जिसको हम मरते मरते याद करेंगे वही मिल जाएगा। यदि भगवान को याद करेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे, यदि परिवार को याद करेंगे तो बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म होगा। पितामह ने भगवान के दर्शन किए, पितामह प्रसन्न हो गए।
जो भगवान के दर्शन कर लेते हैं उनका मन प्रसन्न हो जाता है, सुख मिलता है, सुख मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है हर पल भगवान रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो आप सभी प्रेम के साथ में ताली बजाएंगे। कल मैंने देखा 2 चर माताएं बिन ताली बजाए बैठी थी, बिन ताली बजाए। क्यों? ताली बजाने से क्या होता है? कथाओं में, भगवान के भजन में ताली बजाने से क्या होता है? जो आपके हाथों में रेखा है, कई रेखा ऐसी होती हैं जो कि पाप की रेखा होती है। जो पाप की रेखा है, भगवान के दरबार में ताली बजाने से वो पाप की रेखा समाप्त हो जाती है। जब चोट लगती है ना ऐसे, तो पाप की रेखा समाप्त हो जाती है। जैसे कि सफ़ेद वस्त्र पे कोई दाग लग गया चोट मारने से, वो क्या बोलते हैं? थापी, है ना? थापी मारने से, चोट लगने से वो दाग निकल जाता है। ऐसे ही भगवान के दरबार में ताली बजाने से जो पाप की रेखा है वो रेखा समाप्त हो जाती है। इसलिए अच्छे से जोर से ताली बजाएंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान